प्रभु जगत संसारे पतिता पावन हेतु तव अवतार मुसमापतित प्रभु ना प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपयावलोकन करो अमी बड़ दुखी दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृप बोले पाई चैतन्य निताई आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मगे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे बोले तुम बिना के दयालु जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारी पतित पावन हेतु तव अवतार पतित पावन हेतु तव अवतार मौसम पतित प्रभु ना आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो अमी बड़ दुखी दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा बलि पाई चैतन्य निताई इहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ
जुग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ मठ जुग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम जास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास जय हो गौरानिताय 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 जय हो गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय 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 नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भवद्भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नमो महावदन्याय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवत्विषे नमः नामिने गौरवत्विषे नमः हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। आपसे भक्तों को हम स्मरण करते हैं इस श्री अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना मिश्रण के द्वारा इस सुबह के श्रीमद श्री चैतन्य चरितामृत की कक्षा में और आप सभी वैष्णव एवं वैष्णवी माताओं से मैं दया और कृपा की याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए ताकि जो चैतन्य चरितामृत एक गुह्यतम ग्रंथ है इसके भावों को आचार्यों ने जो जिस परिपाटी से सुनाया है, कहा है, दिया है हमारी परंपरा ने,
सभी गोस्वामियों ने, कविराज जी ने, उसको मैं यथावत प्रस्तुत करने का एकमात्र साहस ही करने जा रहा हूँ। अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों में वांछा वैष्णव्यो नमो नमो, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम हरि श्री हरिदास ठाकुर की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृत के बारे में जैसे भागवत को कोई सुनता है तो सुध गोस्वामी कहते हैं कि सुनताम कृष्ण कथा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदि अंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहिता सता 1-2-17। सुध गोस्वामी कहते हैं सौनक आदि जो कृष्ण कथा सुनता है उसके जीवन में पुण्य पुण्य हो जाता है, सुकृतिशाली हो जाता है, सुकृतवान हो जाता है। और दूसरा काम क्या होता है लाभ इस कृष्ण कथा सुनने का, हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी, जो हमारे हृदय में अभद्र है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मान, अपमान, सम्मान, ये जो इसको अभद्र बोला जाता है, ये हमारे स्वरूप के खिलाफ है। हम आत्मा को इसके मान सम्मान की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब अभद्र खत्म हो जाते हैं क्या करने से? कृष्ण कथा सुनने से। ये कृष्ण कथा सुनने का फल है। कृष्ण कथा मिलावट सुनने से जो हमारे अभद्र है हृदय में जन्मों जन्मों से, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट बोल रहे हैं विधून होती, और अच्छे से धोया जाता है। जैसे कपड़ा में दाग लग जाती है तो 1 बार 2 बार रगड़ रगड़ के धोते हैं, फिर नहीं तो लॉन्ड्री में देते हैं धोबी को, वो पीट पीट के धोता है, फिर कौन कौन सा केमिकल लगाता है, तब वो दाग निकलता है। तो जो हमारे चित्त पर जो वर्षों जन्मों जन्मों से करोड़ों वर्षों से जो दाग लगा हुआ है, कृष्ण कथा सुनेंगे तो सुनने मात्र से क्या हो जाएगी? हृदय के जो अभद्र है खत्म हो जाएंगे, और सुहित सताम, हृदय साधु की तरफ हो जाएगा, बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। उसी तरह यदि हम गौरांग महाप्रभु की कथा सुनते हैं तो क्या होगा? उसका नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, आप दोहराइएगा। गौरांगे मधुर लीला, जार करने प्रवेशिला, हृदय निर्मल भेल तारा, जे गौरांगेर नाम लय, तार हय प्रेमोदय, तारे मुई जाई बलिहारी, गौरांगे गुणे झुरे, नित्य लीला तारे स्फुरे, से जन भक्ति अधिकारी, गौरांगे टूटी पद, जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सारा, बाद नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना में कहते हैं कि जो गौरांग महाप्रभु की इस मधुर लीला को केवल जो सुनता है, हृदय निर्मल भेला, हृदय निर्मल हो जाता है। निर्मल मतलब मल रहित, हमारे हृदय में मल है, अभद्र है, निर्मल हो जाता है। और
जो गौरांग का नाम लेता है उसके हृदय में प्रेम का उदय हो जाता है। कितनी महिमा है इस गौरांग महाप्रभु की कथा सुनने का। और तारे मुई जाई बलिहारी, मैं वैसे भक्तों को जिसके हृदय में प्रेम उदय हो गया है, मैं बलिहारी हो जाना चाहता हूँ, ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। फिर कहते हैं कि जो गौरांग महाप्रभु के चरण पदों कमलों को अपना धन संपद मानता है, वही भक्ति के रस सार को समझ सकता है। एक ऐसा चैतन्य महाप्रभु के कथा की महिमा है, इसलिए इस कथा को हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। आइए हम लोग चैतन्य चैतामृत के पहले अध्याय के आदि लीला के पहले अध्याय के 6वें नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा करेंगे। कौन सा श्लोक है? आदि लीला, बोलिए, चैप्टर 1 श्लोक संख्या 6, बोलिए 6। श्री राधाय प्रणय महिमा, बोलिए श्री राधाय प्रणय महिमा, कीदृशोवा नैवा, स्वाद्योनाधुत मधुरिमा, कीदृशोवा मदीयः, सौख्यं चास्य मधुनुभवतः, कीदृशं वेत्ति लोभा, तदा भावाढ्य समजनि सचिगर्भ, सिंधु हरि इंदुः, श्री राधाय प्रणय महिमा, कीदृशोवा नैवा, स्वाद्यो येनाभूत मधुरिमा, कीदृशोवा मदीयः, सौख्यं चास्य मधुनुभवतः, कीदृशं वेत्ति लोभा, भावाढ्य समजनि सचिगर्भ, हरि इंदुः, श्री राधाय प्रणय महिमा, कीदृशोवा नैवा, स्वाद्यो येनाभूत मधुरिमा, कीदृशोवा
मधुभावता कीदृशमेति लोभा तदा भावाढ्य समजनि सचि गर्भा सिंधो हरि इंदु श्रीराधाय प्रणय महिमा श्रीराधाय प्रणय महिमा ईदृशो वा नैव ईदृशो नयैवा साधो येन यद्भुत मधुरिमा ईदृशो वा मदीय सौख्यं चास्य मदनुभवता मदनुभवतः ईदृशं वेत्ति लोभात् ईदृशं वेत्ति लोभात् तद्भावाढ्य समजनि सचि तद्भावाढ्य समजनि सचि सिंधो हरिन्दु सिंधो हरिन्दु बोलेंगे छोड़ते हैं। श्री राधा या श्रीमती राधा रानी के बोलिए श्रीमती राधा रानी के श्रीमती राधा रानी की प्रणय महिमा प्रणय प्रेम की महानता प्रेम की की दृश्य कीदृश किस प्रकार की किस प्रकार की वा अथवा अनया इस राधा से इस राधा से एवं ही कीदृश किस प्रकार का आस्वाद्य एवं ही आस्वाद्य आस्वादन लेने योग्य आस्वाद लेने योग्य ये न उस प्रेम से उस प्रेम से अद्भुत मधुरिमा बहुत मधुर अद्भुत माधुर्य कीदृश किस प्रकार का वा अथवा मदीय मुझसे सौख्यम दोहराइए पीछे से सौख्यम सौख्यम सुख सुख च तथा अस्या उसका मत अनुभवतः मेरे माधुर्य की अनुभूति से मेरे माधुर्य की अनुभूति से कीदृशम किस प्रकार का वा अथवा इति इस प्रकार लोभात लोभ से तत् उनकी भाव आडय उनके भावों से ओतप्रोत उनके भावों से समजनी जन्म लिया सची गर्भ श्रीमती सची देवी की कोख से सती देवी की कोख से सिंधु समुद्र में हरि भगवान कृष्ण इंदु चंद्र के समान अनुवाद जगतगुरु शील प्रभुपाद की इस प्रकार है। बोलिए श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने भगवान के उन गुणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी के प्रेम के माध्यम से करती हैं एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती हैं उसे समझने के लिए भगवान श्रीहरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की नमो विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले। बोलिए
श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशाताद सतारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आइए कविराज जी के चरणों को पकड़ते हैं। महाप्रभु के बारे में 3 ग्रंथ बहुत ही फेमस है। चैतन्य मंगल श्रीपाद लोचन दास ठाकुर लिखते हैं, बहुत सुंदर ग्रंथ है लोचन दास ठाकुर का चैतन्य मंगल। उसके बाद वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत लिखते हैं, वही जो वेद व्यास है वही चैतन्य भागवत लिखते हैं। जो वेद व्यास जी वही वृंदावन दास ठाकुर बनते हैं। मोदरुम द्वीप में इनकी समाधि है, वृंदावन दास ठाकुर वहीं बैठकर लिखे थे। और लास्ट में श्री कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत लिखते हैं, जिसका हम लोग एक एक श्लोकों की चर्चा शुरू किए हैं करने के लिए, अपनी मति रखती बुद्धि से समझने का। श्रीपाद कृष्णदास कविराज इस ग्रंथ की शुरुआत में मंगलाचरण करते हैं। 3 तरह के मंगलाचरण होते हैं। मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि यह ग्रंथ को अच्छी तरह से हम लिख सकें, कोई किसी भी तरह का व्यवधान न हो। जैसे हम कोई भी शुभ कार्य करने जाते हैं तो मंगल आचरित इति मंगलाचरण, मंगल आचरण करते हैं। हे प्रभु मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से समापन की तरफ विराम की तरफ ले जाइएगा। तो मंगलाचरण 3 तरह के होते हैं, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, और दूसरा क्या होते हैं वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, और एक बताइए हाँ आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। 3 मंगलाचरण होते हैं। इसमें 3 मंगलाचरण का वर्णन किया गया है और 14 श्लोक में केवल मंगलाचरण करते हैं और 14 श्लोक के बाद उसकी व्याख्या करते हैं। इसकी सबकी व्याख्या आगे आएगी सभी श्लोक में। इतना सुंदर एक ग्रंथ है। भक्ति सिद्धांत कहते हैं कि दुनिया में यदि सब ग्रंथ नष्ट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर चैतन्य चरितामृत है तो इसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब कभी भी चैतन्य चरितामृत ही पढ़ा करते थे। बहुत लगाव था उनको चैतन्य चरितामृत इन ग्रंथों से। इस तरह मंगलाचरण करते हुए पिछले श्लोक में गौर तत्व की चर्चा कर रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु कौन है। अभी हम गौरांग महाप्रभु की लीला सुने ना, गौर कौन है। पिछले श्लोक में गौर तत्व की चर्चा करते हैं और आज के श्लोक में यह बता रहे हैं कि महाप्रभु के प्रकट होने का अंतरंग कारण क्या है। महाप्रभु को इस दुनिया में, इस जगत में, इस पृथ्वी पर आने की वजह क्या है? क्या है आने का कारण क्या है? देखिए 2 कारण होते हैं, एक बाह्य कारण, बोलिए एक बाह्य कारण और दूसरा अंतः कारण, मतलब अंतरंग कारण, आंतरिक इटरनल। वो भगवान जानते हैं कि मैं क्यों आ रहा हूं। तो पिछले श्लोक में बाह्य कारण की चर्चा हो रही है। बाह्य कारण में कविराज जी लिखते हैं कि उन्नत उज्ज्वल रस, माधुर्य रस, मंजरी भाव को बताने के लिए महाप्रभु का आगमन होता है। पहला कारण है बाह्य कारण। दूसरा, अद्वैताचार्य ने पुकार करी थी तुलसी दल मात्रेण, तुलसी दल को लेकर के शालिग्राम शिला के ऊपर गंगा जल के साथ गिराते थे, बोलते थे हे कृष्ण, हे गोविंद, आप आ जाओ। इस नवद्वीप में केवल कर्मकांड में लोग लगे हुए हैं। तो अद्वैताचार्य का पुकार भी एक महाप्रभु को प्राकट्य का एक बाहरी कारण है। और तीसरा, युग धर्म की स्थापना।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवद गीता में 4वें अध्याय के 7 और 8 दो श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं साधुओं का त्राण, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करूंगा। अर्थात भगवान इस धर्म, इस युग में कलयुग के जो युग धर्म है उसकी स्थापना देने के लिए इस कलयुग का युग धर्म क्या है? गोलकेर प्रेम बोले गोलकेर प्रेम हरि नाम संकीर्तन। उस गोलोक का जो प्रेम धन है वो हरिनाम संकीर्तन, जो हम लोग रोज चैंटिंग 16 माला करते हैं, ये गोलोक का प्रेम धन है। इस दुनिया का नहीं है, इस प्राकृतिक जगत का नहीं है, अप्राकृतिक जगत का है। ये गोलोक का प्रेम हमारे नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो ये बाह्य कारण हो गया। बाह्य कारण में एक अद्वैताचार्य की पुकार, दूसरा उन्नत उज्जवल माधुर्य रस मंजरी भाव को देने के लिए, किंकरी भाव सिखाने के लिए ये आए हैं। तब जाके हम इस भाव से निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त हो सकते हैं, ये भाव देने के लिए। तीसरा युग धर्म की स्थापना, ये बाह्य कारण हो गया। अब आज के श्लोक में अंतरंग कारण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कौन सा कारण? अंतरंग कारण। क्या बता रहे हैं? श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो। इतना लेंगे इसको हम। टीवी रहता तो और आसान होता, थोड़ा सा देख के अच्छा लगता है, लेकिन मोबाइल में श्लोक है, उसको देखिएगा, देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर तो ऊपर जाने वाला है। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो मतलब कैसा, किस प्रकार का। प्रणय महिमा मतलब प्रेम की महिमा। किसका प्रेम की महिमा? श्री राधा रानी की प्रेम की महिमा कैसी है, उसको चखने के लिए महाप्रभु, ये पहला कारण है, ये पहला कारण है। तो प्रश्न यही था कि राधा रानी कौन है भाई? राधा रानी है कौन? कि राधा रानी कौन है कि राधा रानी के प्रेम को चखने के लिए उस परात्परम ब्रह्म साक्षात कृष्ण को लोभ हो गया कि राधा रानी का प्रेम कैसा है, थोड़ा सा मैं चखना चाहता हूं। राधा रानी है कौन? ऐसा क्यों? क्या है राधा रानी का? राधा रानी के बारे में कविराज जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि राधा रानी कौन है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। राधा रानी के बारे में बताते हैं, बोलिएगा। राधा रानी कौन है? राधिका है न कृष्ण, राधिका है न कृष्ण प्रणय विकार स्वरूप शक्ति हलादनी नाम चौथे अध्याय में जाएंगे तो राधा रानी के तत्व के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है आदि लीला में। राधिका कौन है? करे कृष्ण की जो प्रणय विकार, अरे जो कृष्ण का जो प्रेम है वही राधा रानी के रूप में खड़े हुए हैं। कृष्ण का जो प्रेम है वही राधा रानी के मूर्ति के रूप में क्या है? विद्यमान है। ये एक राजी कहते हैं। स्वरूप शक्ति है, हलादनी शक्ति नाम जहार, हलादनी शक्ति है। ऐसे महाप्रभु बताते हैं, कविराज जी बताते हैं कि भगवान की 3 शक्तियां होती हैं, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ। 3 शक्ति होती है। लेकिन जो अंतरंग है, अंतरंग में भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संधिनी, बोली जा, संधि, हलादनी। तो संधिनी संधि को थोड़ा साइड करिए,
हलादनी शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी की आनंद देने वाली है, आह्लादनी, प्रहलाद हलाद दायिनी। जो प्रकृष्ट रूपेण आनंद दे उसी को प्रहलाद कहते हैं। प्रहलाद जो प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद, जो भक्तों को, दुनिया के जीवों को पूरी तरह से, पूर्ण रूप से आनंद बांटे, वही का नाम है प्रहलाद। हलादनी, हलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। और आगे कहते हैं कृष्णमय कृष्ण जरा, कृष्णमय कृष्ण जरा, भीतरे बहारे, भीतरे बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े, तहाँ कृष्ण स्फुरे। तहाँ कृष्ण स्फुरे। बहुत सुंदर है। राधा रानी का भाव कैसा है? कृष्णमयी है, मतलब अंदर भी कृष्ण और बाहर भी कृष्ण। इतो नरसिंहाय परतो नरसिंहाय यते यतोयामि ततो नरसिंहाय, हृदय नरसिंहाय बहिर नरसिंहाय, हृदय में भी नरसिंह है और बाहर में भी है। राधा रानी कृष्णमयी है, बाहर से नहीं, अंदर भी कृष्ण कृष्ण चल रहा है। और बाहर, बाहर कैसे? जहां जहां वो दृष्टि डालती है वहां वहां कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। देखिए कितना सुंदर है राधा रानी का। जिधर जिधर उनकी दृष्टि जाती है केवल कृष्ण को ही देखती है। ये राधा रानी का भाव है, ये गुण है उनका। इसलिए कविराज जी कहते हैं इनके बारे में, अतएव सर्वा पूज्या, अतएव सर्वा पूज्या, परम देवता, परम देवता, सर्व पालिका सर्व, जगतेर माता। इसलिए राधा रानी सभी देवियों में सर्व पूज्य है, सबसे पूजनीय है, सबसे ऊपर है। क्यों? परम देवता, परम देवी है। लक्ष्मियां, किंकरियां, महिषियां, दुनिया के जितनी भी देवी देवता है, देवियां स्पेशली, देवी दुर्गा काली, सबका विस्तार श्रीमती राधा रानी से होता है। ध्यान दीजिएगा। इसलिए सर्वपालिका, सबकी रक्षा भी करती है, क्योंकि माँ है ना, माँ का ये धर्म है अपने पुत्र की रक्षा करना। तो सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिसपे श्रीमती राधा रानी कृपा नहीं है? क्योंकि जगत की क्या है? माता है, सबकी रक्षा करती है। जगतेर माता, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सबकी माता है, दैट इज श्रीमती राधा रानी। ध्यान दीजिएगा। अगर किसी देवी को आप देखते भी हैं तो बोलिए ये तो राधा रानी है, क्योंकि पूरी देवियां, जितनी भी समस्त देवियां, किंकरियां, गोपियांगनाएं, सब उनसे आती हैं। कबीराज जी आगे लिखेंगे, हम लोग सुनेंगे। इसलिए किसी देवी के प्रति हम अपराध न करें, इस तत्व को हमें जानना चाहिए। बहुत सुंदर है। और गौतमीय तंत्र में तो बहुत सुंदर लिखते हैं गौतम ऋषि कि कैसे दुर्गा जी राधा रानी से आती है। बहुत सुंदर लिखते हैं दुर्गा जी कैसे राधा रानी से आती है और राधा रानी ही दुर्गा के रूप में कैसे कन्वर्ट होती है। जानेंगे, सस्पेंस है। श्लोक है उसका, गौतम ऋषि लिखते हैं गौतमीय तंत्र में। इसलिए राधा रानी बहुत टॉप लेवल की भक्ता है। जब भगवान कृष्ण की सेवा करती थी, भगवान कहते थे हे राधे क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके एवज में मुझे
सेवा चाहिए। इसलिए कृष्ण को लोभ हो गया श्री राधाय प्रणय महिमा, कि राधा रानी का प्रेम की मधुरिमा कैसी है उसको चखने के लिए परात्परम ब्रह्म परम ब्रह्म गोलोकवासी कृष्ण इस नदिया नवदीप में आज से 550 साल पहले प्रकट हो गए। 1486 ईस्वी में फाल्गुन मास पूर्णिमा तिथि के दिन चैतन्य महाप्रभु का क्या हुआ था? प्राकट्य हुआ था। चैतन्य महाप्रभु की 1486 ईस्वी में। तो महाप्रभु के प्रकट होने का पहला कारण क्या है? श्रीमती राधा रानी की जो प्रेम की जो महिमा है कैसी है उसको चखने के लिए महाप्रभु कीदृशोवा, पहला कारण। दूसरा बताते हैं, दूसरा कारण बोलते हैं वा अन्य एवं आस्वाद्य एवं अद्भुत मधुरिमा कीदृशो। अब भगवान दूसरा कारण बता रहे हैं। पहला कारण क्या है? भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रकट का राधा रानी की जो प्रेम की मधुरिमा कैसी है, पहला कारण। एक कारण याद होना चाहिए हमें, महाप्रभु के अंतरंग कारण है प्रकट होता है। दूसरा कारण भगवान कहते हैं कि राधा रानी मेरी सेवा करती है और सेवा करने में उनको क्या आनंद मिलता है। बात समझ रहे हैं? राधा रानी मेरी सेवा करती है, मैं पूछता हूँ राधे क्या चाहिए, बोलती और अन्य और चाहिए, अन्य और सेवा चाहिए और दो। तो उनको कौन सा, मेरे अंदर कौन सा ऐसा गुण है जो उनको बहुत आनंद आता है? भगवान अपने ही गुण के प्रति लोभित हो गए कि हमारे अंदर हमारी सेवा करने से राधा रानी को कौन सा आनंद आता है। अर्थात प्रभु अपने ही मधुरिमा को चखने के लिए आने के लिए तैयार हो गए। हमारे अंदर कैसी मधुरता है, कैसी मधुरता है। आगे बताते हैं, जैसे इसको बोलते हैं दूध होता है केतली में रखते हैं, तो पहले दूध गर्म हो गया, केतली गर्म होता है, तो जो सेव्य है जो सेवक है, दो होते हैं, तो जो सेवक को आनंद मिल रहा है उस आनंद का आनंद लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। श्रीनाथ प्रदेश सुंदरा महाराज की। दूसरा कारण है भगवान अपनी ही मधुरिमा को चखने के लिए लोभित हो गए। आगे दूसरा कारण। तीसरा कारण बोल रहे हैं वा मदीय सौख्यम चास्य मधुरु भवतः कीदृशम। कह रहे कि जब राधा रानी मेरी मधुरिमा की अनुभूति करती है, यानी मेरी सेवा करती है और तो उनको आनंद मिलता है, तो वो आनंद कैसा है उस आनंद को मुझे समझना है। भगवान बनना तो कोई कर नहीं सकता है, भक्ति ही बनना पड़ेगा। इसलिए तीन कारण अंतरंग है महाप्रभु के प्रकट होने का। पहला राधा रानी का प्रेम की महिमा, उनकी प्रेम कैसी है। दूसरा राधा रानी क्या बोल रहे, श्रीमती राधा रानी की प्रेम की महिमा कैसी है उसको चखने के लिए महाप्रभु है। दूसरा कारण कि राधा रानी मेरी सेवा करती है, बहुत आनंद में रहती है, तो मेरे अंदर कौन सा गुण है जिसके द्वारा राधा रानी को बहुत आनंद आता है। तीसरा राधा रानी मेरी सेवा करती है, उनको आनंद आता है, तो वो आनंद कैसा है, वो आनंद कैसा है, उस आनंद को मैं चखना चाहता हूँ। कबीराज जी कहते हैं वाह इति लोभा, इस लोभ के वजह से, इस लोभ के वजह से, किस लोभ के वजह से, ये तीन लोभ के वजह से तत्भाव आड्यम, राधा रानी के भाव को लेकर के कौन आए, समझनी सची गर्भ, चैतन्य महाप्रभु सची माता के कोख में प्रवेश कर गए। कैसे प्रकट हुए हैं श्री हरि? जैसे समुद्र से कोई चंद्रमा का प्राकट्य होता है, वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु नदिया नवदीप धाम में प्रकट होते। इसके पीछे तीन कारण है। ये तीन कारण हमें याद होना चाहिए कि तीन अंतरंग कारण की वजह से चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है। ऐसे तो कहा जाए तो महाप्रभु की जो इच्छा है, तीन कारण ये सब युग से चला आ रहा है। कैसे? जब नरसिंह देव प्रकट हुए और प्रहलाद जी को अपने गोद में बैठाए
और रोने लगे। तो नरसिंहदेव वात्सल रस के उपासक है नरसिंहदेव। उनको अनुभव हो गया कि कोई मेरा भी पिता बनता, कोई मेरा भी माँ बनता और मुझे भी अपने गोद में बैठाकर मुझे भी लाड और प्यार लगाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो उस लोभ की वजह से नरसिंहदेव त्रेता युग में श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं। तो कौशल्या माता, कैकेयी माता, दशरथ, सुमित्रा ने कितना लाड प्यार दिया रामचंद्र जी को, लेकिन इस लोभ को पूरा करते करते दो लोभ रामचंद्र जी के अंदर और हो गया। कौन सा? कोई मेरा सखा नहीं बनता है। सुग्रीव सखा थे लेकिन सखा नहीं। सखा मतलब क्या? साथ खाना, साथ बैठना, सब कुछ साथ। लेकिन सुग्रीव को जब गले मिलने जाते थे रामचंद्र जी तो चरणों में गिर जाते थे। नहीं प्रभु आप तो स्वामी हैं। पहला कारण रामावतार में ये लोग हो गया। और दूसरा दंड कारण के ऋषि मुनि बोले कि प्रभु मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बोले इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत धारण किया हूँ, आप अगले अवतार में आइएगा तब जाकर के मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला हूँ। मतलब जो भक्तों के साथ आदान प्रदान है रामावतार में पूरी तरह से नहीं हो पाया। इस दो इच्छाओं को पूरा करने के लिए रामचंद्र कृष्णचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि कृष्ण जब आते हैं कितना सुंदर यशोदा माता के साथ लाड प्यार होता है। सखा खेलते हैं, मारते हैं, खाते हैं, उनका जूठन छीन के खाते हैं। और सभी दंडकारण्य के ऋषिगण गोपी बने थे, चाहे जनकपुर के महिषिया हो, चाहे जहां भी हो, जो भी ऋषिगण है सब गोपी बन गए। और सबके साथ सबको सौभाग्य दिए, सबको पत्नी के रूप में स्वीकार किए। तो याद करिएगा जब ब्रह्म मोहन लीला हुआ था तो उस दौरान तो इस तरह पूरा करते करते उनका 3 इच्छा और बच गया कि राधा रानी मुझे सेवा करती है, इनको क्या आनंद आती है, राधा रानी का प्रेम कैसा है। फिर मेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है कि राधा रानी हमेशा सेवा में लग जाती है। और जब राधा रानी सेवा करती है तो इनको सुख कैसा मिलता है, वो सुख कैसा है। तो इस 3 इच्छाओं को पूरा करने के लिए कृष्णचंद्र चैतन्य चंद्र के रूप में नदिया नवदीप में ये सतयुग से चलता आ रहा है। 1 से 2, 2 से 3 और तीसरा पूरा हुआ इस चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, अवतार नहीं है, साक्षात कृष्ण है। वृंदावन और मायापुर इज वन, एक है, कोई अंतर नहीं है। कोई बोले ना वृंदावन अलग मायापुर अलग, नहीं, एक है, वन, एक ही कह सकते हैं। इस श्लोक के माध्यम से हम यही सीख रहे हैं कि महाप्रभु के अंतरंग के 3 कारण। पहला, श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा कैसी है। दूसरा, भगवान ये कहते हैं कि राधा रानी मेरी मधुरिमा को, मेरे की कौन से गुण से अधिक प्रभावित होती है, तो मेरे अंदर कौन सा गुण है, कौन सा चिप लगा है भाई कि राधा रानी हमारे दिन रात सेवा करती रहती है। और जब सेवा करती है तो उनको कौन जो सुख मिलता है वो सुख कैसा है। तो भगवान बन के तो हो नहीं सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के हृदय और राधा रानी के अंग को लेकर के प्रकट हुए, क्योंकि जिसके भाव को समझना है उसके हृदय को लेकर के आना ही पड़ेगा, तभी तो हम समझ पाएंगे। यही कृष्णदास कविराज इस श्लोक के माध्यम से महाप्रभु के अंतरंग के 3 कारण बता रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत चैतन्य चरितामृत की, जगद्गुरुशील भगवान की दाई गौर प्रेम। टाइमिंग जो है हाँ ठीक हो गया। मंगला आरती का 5:30 अभी कोने पर आप बोलने दीजिए और समय का घोड़ा के साथ बाकी सब टाइम से रहेगा। साधना चार्ट में कुछ चेंजेज हुआ है टाइमिंग को लेकर के। जैसे मंगला आरती 4
8:45 यानी 4:45 बजे होगा सुबह में, और गौर आरती 7 बजे होगी। उसके अनुसार टाइम में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, ताकि गर्मी आ गई, सब लोग को ड्यूटी भी जाना पड़ता है, तो हम लोग 8:30 बजे तक हम लोग इसको विराम करते अच्छा रहता है ना, 8:30 पौने 9 बजे तक ठीक है, उसी रहेगा। उसी रहेगा। Same time, हाँ। बाकी सब उसी तरह रहेगा 9 बजे तक। 9 बजे तक लेट हो जाएगा। 15 मिनट उधर हो रहा है तो इधर 9 पौने 9 पौने 9 कर देंगे, सही रहेगा। लास्ट पौने 9 तक। 8:45 ठीक है, तो इसको कल से अप्लाई करें हम लोग। तो फिर सिंगार आदि और पहले करना पड़ेगा। हाँ, श्रृंगार आदि थोड़ा सा और पहले होना पड़ेगा, 100 तब जाकर के हो पाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मंगला आरती में भी लेट हो जाएगा। टाइम फॉलो नहीं हो रहा है ना। 4:45 तो हो गया या 5 हो गया, 7:30 बजे सिंगार आरती खुला है, हो जा रहा है 7:50 55। टाइमिंग जब तक एडजस्ट नहीं होगा तब तक 2-3 लोग रहेंगे ना। हर चीज एक पे एक सेकंड है ना। अच्छा, ये टाइमिंग अभी यही है 5:30 और सिंगार की 7:30 ठीक है, 7:30 रखेंगे। और 10 मिनट में 8 से 8 बजे तक ठीक है।